खान साहब और अंबर शमसी। अब जब उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप इसलिए छोड़ दी कि उनको पता है कि वो नाअहल हैं, तो फिर वो कौमी असेंबली के 3 हलकों से कागजात क्यों जमा करा रहे हैं? देखिए मुज़म्मिल, इस पे जो सियासी राय अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरी कम अज़ कम राय में अभी इस चीज़ का हतमी फैसला नहीं हुआ है कि उनकी तोशाखाना केस के अंदर जब सज़ा की मौतली हुई तो क्या उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई उसके साथ साथ, या अभी वो बाकी है। इसके ऊपर हतमी फैसला होना अभी बाकी है। तो जाहिर है कि ये उनकी एक्सपेक्टेड था कि वो अपने कागजात नामजदगी कहीं ना कहीं से ज़रूर दाखिल कराएंगे, लेकिन ये काम करते हुए भी मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये तो होगा कि ये मामला, ये बात ये नहीं है कि वो 3 हलकों से या 30 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। ये मामला अब मुकम्मल तौर पर उनकी मंशा और सवाबदीद के मुताबिक नहीं चल सकता, क्योंकि जो हालात उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, और मुज़म्मिल मेरे पीटीआई के दोस्तों को मेरी इस बात पर जितने भी वो सीख पाऊँ, मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये हालात जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आप कई दफ़ा आइनी, सियासी और कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसले करके भी आप निज़ाम को डिरेल कर सकते हैं। 1999 के वाक़यात जो हैं वो उसकी बेहतरीन मिसाल हैं हमारे साथ। ये सियासत बहुत ही दानिशमंदी से, बड़ी हौसले से और बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है इसको आगे बढ़ाना, ये पाकिस्तानी सियासतदानों ने बड़ा एक तल्ख़ सबक है जो उन्होंने सीखा है। और क्योंकि इमरान खान साहब ने ये सबक सीखने से इनकार किया है, इसलिए वो इस वक्त इस तरह ऐसी सूरत हाल में है जहां उनकी ये बात तो दूर की है ना कि वो 3 हलकों या 30 हलकों से लड़ेंगे। ये बुनियादी सवाल ही उनके बारे में अभी तय नहीं पाया कि वो ये इलेक्शन लड़ भी सकते हैं या नहीं लड़ सकते, और ये हालात उन्होंने खुद अपने लिए बनाए हैं। मैं साइफर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तोशाखाना केस में भी अगर आप देखें तो ये चीज़ उनको किसी जर्नैल ने तो नहीं कही थी ना, या बाहर से आके तो ये नहीं की थी, या शहजाद अकबर साहब का ये मशवरा तो नहीं था कि वो तोशाखाना से उठाकर चीज़ें बेचें और उसकी आमदन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना बनाए। ये उनकी अपनी कारकर्दगी थी, और इसका कोई जो भी नतीजा है अब उसका उनको सामना करना पड़ेगा। वो वक्त करीब आ गया है जब ये मामला तय पा जाएगा कि क्या वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ठीक है, एक तरफ खबर ज़रूर बनी कि उन्होंने 3 हलकों से अपनी नामजदगी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें कितना वज़न है, क्या वाकई ये मामला आगे बढ़ेगा, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, इसके ऊपर अभी हतमी फैसला होना बाकी है। अंबर, आप समझती हैं कागजात जमा हो जाएंगे, कबूल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं से कैंडिडेचर कबूल भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं से कैंडिडेचर कबूल ना हो, या आपको लगता है कि तीनों कबूल हो जाएंगे, या आपको लगता है तीनों मुस्तरद हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, और मैं ये नहीं कहूँगी इस वक्त फ़िलहाल इस डिबेट में नहीं पढ़ूँगी उनकी गलती थी या नहीं थी, खुद पर ये मलबा अपने ऊपर डाल दिया सर पर। मेरे ख्याल में कि उससे तो यही इशारे मिल रहे हैं कि मुश्किल है, शायद कोई एक हाई कोर्ट हो या कहीं से कुछ एक्सेप्ट हो जाए, मुश्किल लग रहा है मुझे। जो उनके ताल्लुकात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं या दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तोशाखाना में जो महफूज फैसला है वो जल्द आ जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो मेरे ख्याल में कि ये कुछ गिमिक भी है, और इसमें ज़ाहिर है एक सियासी चाल भी है, और कुछ इसमें जो कानूनी दबाव भी डालने की कोशिश करें ताकि जल्द जो महफूज फैसला है वो आ भी जाए। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि दूसरी तरफ उनके खिलाफ कई केसेस हैं, कोई एक केस तो नहीं है। और ये हम बार बार यही सवाल पूछते हैं कि जब तोशाखाना है उसका महफूज फैसले के अलावा साइफर केस हो गया और दीगर जो 9 मई का केस है वो भी एक सामने है हमारे। तो मेरे ख्याल में कि इनके जो कागजात नामजदगी हैं, शायद अगर कहीं कोई अदालत कहीं एक्सेप्ट ही कर ले, मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुस्तरद होने के चांस ज़्यादा हैं इस बार। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप छोड़ी तो पूरी तहरीक इंसाफ ने ये कबूल किया कि वो नाअहल हो चुके हैं, वरना वो ये लीगल बैटल उस वक्त लड़ लेते कि मैं चेयरमैन रहूँगा और मैं कानूनी तौर पे चेयरमैन रहूँगा, मैं नाअहल नहीं हूँ। आपने उनकी नाअहलियत को कबूल किया तो आप नया चेयरमैन लेके आए ना, कानूनी तौर पे भी और इखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी। आप नया चेयरमैन तभी लेकर आए जब आपने नाअहली को कबूल किया और आपने ये मान लिया कि हम नाअहल हो गए। अब ये जो है, ये आप
दिल से सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे नाअहली कबूल कर चुके हैं, लेकिन निज़ाम के साथ खेलने की जो आदत है वो आप जाने नहीं दे रहे हैं, जिसने पहले भी आपको नुकसान पहुंचाया है और अब भी आप निज़ाम से, आपका ख्याल है कि किसी हाई कोर्ट से सहूलतकारी हो जाएगी, किसी जगह से कोई कागज़ मंजूर हो जाएंगे, कोई जज मर्जी का मिल जाएगा, कहीं से कागज़ कबूल हो गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुस्तरद हो गए तो भी एक सियासी बयानिया बनेगा कि बानी तहरीक इंसाफ के कागज़ मुस्तरद कर दिए गए, उन्हें खेल से बाहर कर दिया गया, उन्हें नॉकआउट कर दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो एक सियासी बयानिया बनाने के लिए ये कागज़ जमा कराए जा रहे हैं। ये कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है, ये कोई सियासी ज़रूरत नहीं है। जब आपने चेयरमैनशिप छोड़ दी तो आपने मान लिया कि आप नाअहल हैं। उस मानने के बाद अब आप निज़ाम से, निज़ाम इंसाफ के साथ मज़ीद खेलना चाहते हैं। आपका ख्याल है कि निज़ाम को आलूदा करने में, निज़ाम को गंदा करने के लिए ये एक अच्छी मूव है। मज़ीद निज़ाम को गंदा करने का आपको मौका मिलेगा, जमहूरियत को गाली देने का मौका मिलेगा, निज़ाम इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने का मौका मिलेगा, अदलिया को बुरा भला कहने का मौका मिलेगा। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए आप इलेक्शन में ये कागज़ जमा करा रहे हैं ताकि आप उस नैरेटिव की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ सकें। वरना मुझे ये कोई ख़ास कानूनी या अखलाकी या सियासी तौर पे समझ नहीं आती कि जब आप चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो आप एमएनए के कागज़ क्यों जमा कराएंगे। लेकिन ज़रूर आप मुसलसल इस मुल्क के निज़ाम को, इस इदारों को गंदा करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप एक मुहिम चला रहे हैं। ये कागज़ जमा कराना भी उसी की एक कोशिश है। आमिर साहब, आप तो नहीं मुत्तफिक होंगे इससे? नहीं मुज़फ़्फ़र, देखो, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जिसके साथ ना इस वक्त इत्तेफाक या इख्तलाफ की बात नहीं है। आपने सियासी नैरेटिव सेट करने की बात की है, लेकिन सियासी नैरेटिव मुझे ये नहीं समझ आती कि सियासी नैरेटिव जो है वो किसी किस्म की पॉजिटिविटी के ऊपर भी तो सेट हो सकता है ना। वो सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर सेट करना क्यों ज़रूरी है? इस चीज़ ने इतना हमें नुकसान पहुँचाया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप बड़े खिलाफ हैं मरूसी सियासत के। आपने कहा कि नहीं, ये क्या कि या बाप होगा या बेटा होगा या बेटी होगी, बड़ी आपने इसके ऊपर भी कैंपेन चलाई है। तो अब आप अपनी शख्सियत को भी इस सूरत हाल से अलग कर सकते थे ना। आफ्टर ऑल तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप आराम से ये नैरेटिव भी सेट कर सकते थे कि देखो, मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं, तहरीक इंसाफ निज़ाम की तब्दीली चाहती है और मैं रहनुमाई करता रहूँगा पार्टी की, लेकिन आप भरपूर तरीके से इंतखाबात में शिरकत करें और इस चीज़ को मुतनाज़ ना बनाएं कि जी मैं इसके अंदर लड़ सकता हूँ इलेक्शन या ना लड़ सकता हूँ। ये एक पॉजिटिव कमिटमेंट है तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान की सियासत के साथ। तो नैरेटिव तो इसके ऊपर भी बिल्ड हो सकता था ना। द प्रॉब्लम है मुज़म्मिल इज़ कि ये एक मकबूल सियासी जमात है और आपको पता है, मैं ये बार बार ये बात करता हूँ कि मैं हमेशा सियासी जमातों और सियासतदानों के हक़ में बात करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात खुलकर इंतखाबात में हिस्सा ले सके, पाकिस्तान का हर सियासतदान ऐसा कर सके, खुले मैदान के अंदर मुकाबला हो और नतीजे में हमें ये देखने को मिले कि पाकिस्तानी जो हैं वो क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये दुख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह की नेगेटिविटी के ऊपर अपना सियासी नैरेटिव बिल्ड करना क्यों ज़रूरी समझती है एक ऐसी सियासी जमात जिसको ये भी दावा है कि जी अगर उसको मैदान खाली, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड अगर उसको दी जाए तो वो जो है वो 2/3 मेजॉरिटी और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और पता नहीं क्या क्या उनके दावे हैं। एक ऐसी जमात के लिए अपना सारे का सारा पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर सेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ तक देखें, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि अब अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे तो वो उनका ख्याल है कि उससे और ज़्यादा गुस्सा पैदा होगा उनके कारकुनान में, और जो उनके वोटर हैं और जिनके हमायती हैं वो शायद पहले से बड़ी तादाद में बाहर निकलें वोट देने के लिए, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। यही चीज़ मैं समझता हूँ कि वो एक मुस्बत तरीके से भी ये जोश और ये बलबला पैदा कर सकते थे अपने सपोर्टर्स में और अपने सियासी कारकुनों से। और ये एक बुनियादी मसला है जो कि पहले दिन से है। 27 साल से हम तहरीक इंसाफ के अंदर ये मसला देख रहे हैं। उनके चेयरमैन के साथ यहाँ अब ये कहना चाहिए कि साबिक चेयरमैन के साथ खसूसी तौर पर देख रहे हैं। और जो अफसोस की बात मेरे लिए का मसला ये है कि इन सारे के सारे अरसे के अंदर हमें इस रवैये और इस सोच के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं।